जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आइए हम बताते हैं, आज हम बात करेंगे सोमवार व्रत की कथा और पूजा। सोमवार की व्रत की पूजा जिस दिन आप करोगे उसके एक दिन पहले आप बेलपत्र और सारा सामान सामग्री जितना भी है, कहते हैं सोमवार के दिन श्वेत रंग की चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। दूध से बनी ही चीज़ें जैसे बर्फ़ी है, पेड़ा है, इन सब चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। सफ़ेद चंदन का टीका लगाना चाहिए। श्वेत रंग के वस्त्र पहनकर भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्वेत रंग भगवान जी को बहुत पसंद है और प्रसन्न भी होते हैं। और सोमवार के दिन श्वेत रंग की चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। पुष्प भी श्वेत रंग के ही चढ़ाने चाहिए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे तो भोले बाबा बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो कृपया करके आप सब वही करें जो भगवान को पसंद है। सोमवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और श्वेत रंग के वस्त्र पहनकर, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर भोले बाबा की पूजा आराधना करें तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। हैं भोले बाबा की व्रत कथा। भोले बाबा की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है, क्योंकि भोले बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कथा भी उसी प्रकार है। माता पार्वती जी समझाती हैं भोले बाबा को। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की किसी की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसके पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से दयामती पार्वती जी द्रवित हो गई और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की, स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव में पीड़ित है। कृपया करके उसकी मनोकामना पूरी करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर जी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्मभूत ही है, इसमें जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार से पार्वती जी निराश हो गई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने के लिए तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसीलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र पैदा हुआ और सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाई दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल उसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर की पूजा हवन यथाविधि जारी रखी। पहले की तरह ही उसने पूजा जारी रखी। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण आयु जैसे लगने वाला ही था। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठ जी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुए। उसने अपने साले को बुलाया, आदेश दिया कि तत्पर धन काशी के लिए तुम रवाना हो जाओ। रास्ते में भोजन तथा दान दक्षिणा देते हुए काशी पहुंचकर सर्व विद्यालय में पूर्ण बनाने का प्रयास करें। शिक्षा में मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा देकर
दीनहीनों को संतुष्ट करते हुए इस प्रकार और बढ़ते रहे। एक नगर में उनका पड़ाव उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उसका वर एक आंख से काना था। उसे एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब ज्येष्ठ के पुत्र के रूप, गुण और चर्चा का पता लगा तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का आदि दूल्हा बना रहेगा, तो वे उन दोनों को बहुत धन देने और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की। उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी में लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्यायन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ सारा वृत्तांत पढ़ा और विदा समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्यायन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया, उस दिन भी और दोनों ही तरह यज्ञादि हो रहे थे। तभी उनकी तबीयत खराब हुई और भवन में खराब हुई। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा देखा तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग पूजन त्याग कर चल देंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय वही समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वही करुणा क्रदन पहुँचा और उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवित प्रदान कर दें। शंकर भगवान जो पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। इच्छा प्राप्ति हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुँचे जहाँ पर राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर संस्कार के साथ उसे महल में ले गए। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और दामाद को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया कि लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा।
वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर देंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ के चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्रवधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सबने मिलकर उत्सव मनाया। इस प्रकार थी सोमवार व्रत की कथा। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।